नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटोप्राजोल टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंटोप्राजोल की कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, पेंटोप्राजोल एक प्रकार की प्रोटॉन पंप इनहिबिट करने वाली दवा है जो कि हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कहें कि अम्ल की मात्रा को कम कर देती है, जिससे पेट में हो रही अपच व पेट में हो रही जलन की समस्या से निजात मिलती है। अगर हम इस दवा के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एल्केम लेबोरेटरीज की पेन, सन फार्मास्यूटिकल्स की पेंटोसिड, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की पेंटोप, जाइडस कैडिला की पेंटोडेक और सिप्ला की पेंसेक। दोस्तों, इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, ये दवा टेबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, ग्रेन्यूल्स फॉर्म और आईवी इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की एंटेरिक कोटेड टेबलेट के रूप में या फिर 40 मिलीग्राम इंजेक्शन फॉर आईवी यूज के रूप में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दवा के प्रमुख उपयोग के बारे में। तो इसका सबसे पहला उपयोग है पेप्टिक अल्सर में। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स की बात करें तो पेप्टिक अल्सर के अंदर रात में खाली पेट या खाने के कुछ समय बाद पेट में तेज दर्द होता है, पेट में गैस और खट्टी डकार आना रहता है, इसके साथ ही उल्टी होने के चांसेस रहते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, पेट का भारीपन रहता है, मरीज को भूख में कमी महसूस होती है और उसका वजन घटने लगता है। साथ ही साथ सुबह सुबह हल्की मितली आती है और चेस्ट में पेन होना या फिर चेस्ट में जलन होने की संभावना रहती है। उस समय डॉक्टर द्वारा पेंटोप्राजोल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का दूसरा उपयोग है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, जिसे हम GERD भी कहते हैं। दोस्तों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस रोग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। दोस्तों, GERD एक लंबे समय तक होने वाला एक पाचन संबंधी रोग है जिसमें पेट में मौजूद अम्ल व कभी कभी पेट में मौजूद तत्व भोजन नली में वापस आने लगते हैं। इस रिफ्लक्स के कारण भोजन नली, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, कि अंदरूनी सतह में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। साथ ही सीने में जलन रहती है और खाना खाते समय या चलते समय तकलीफ रहती है। चक्कर आना या उल्टी होना, सांस में बदबू आना व सांस लेने में तकलीफ होना इसके सामान्य लक्षण हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा दिन में 2 बार 40 मिलीग्राम पेंटोप्राजोल प्रेस्क्राइब की जाती है और ये दवा लगभग 8 सप्ताह तक कंटिन्यू दी जाती है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में, यानी कि एसिड के अधिक सेक्रेशन होने के कारण पेट में पहले से ही मौजूद अल्सर के ऊपर बन रहा क्लोट घुल जाता है, जिसके कारण मरीज के पेप्टिक अल्सर में ब्लीडिंग होने लग जाती है। तब भी पेंटोप्राजोल का आईवी इंजेक्शन लगाकर और साथ में पेंटोप्राजोल की टेबलेट देते हुए ब्लीडिंग को रोका जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। दोस्तों, ये एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है जिसमें आंत के ऊपर के हिस्से में व अग्नाशय में ट्यूमर बनने लग जाता है, जिससे पेट में अधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन उत्पन्न होने लगता है व पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है। इस एसिड से पेट में छाले व दस्त जैसे लक्षण शुरू होने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में भी डॉक्टर द्वारा पेंटोप्राजोल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर में भी किया जाता है, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से तनावग्रस्त है तो उसके शरीर में ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके स्टोमक और ईसोफेगस में अल्सर उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो वहाँ पे भी उस अल्सर को खत्म करने के लिए पेंटोप्राजोल टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है NSAIDs इंड्यूस्ड
गैस्ट्रिक एंड ड्यूरोनल अल्सर में। यानी कि जब कभी भी डॉक्टर द्वारा पेन किलर को प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उस पेन किलर से होने वाली एसिडिटी को कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा पेंटोप्राजोल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दवा से होने वाले प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं नाउजिया, लूज मोशन, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, डिजीनेस, रेसेस और कुछ मरीजों में ये ल्यूकोपीनिया और हेपेटिक डिस्फंक्शन भी करता है। दोस्तों ये दवा प्रेगनेंसी के समय हार्मफुल तो नहीं है, फिर भी मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इसको अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब लें और कितनी मात्रा में लें। दोस्तों इस दवा का प्रयोग खाना खाने से 1 घंटे पहले सुबह के समय किया जाता है तथा कभी कभी ज़्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर द्वारा इसे दिन में 2 बार यानी कि सुबह व शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। पेंटोप्राजोल टेबलेट को 1 गिलास पानी के साथ निगल कर लेना चाहिए, यानी कि इसे कभी भी दांतों से क्रश करके या चबा के नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पेंटाप्राजोल को एंटा एसिड के साथ भी लिया जा सकता है। जब कभी भी पेंटाप्राजोल के साथ में एंटा एसिड देना हो तो इसे हमेशा पेंटाप्राजोल लेने से 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद में लेना चाहिए, जिससे दोनों का असर आ सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब और किसके साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर कोई मरीज पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल से एलर्जिक है तो उस मरीज को ये दवा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों यदि किसी मरीज को लीवर से संबंधित कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है तो उस मरीज को भी ये दवा सामान्यतः डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। दोस्तों इसके अलावा पेंटाप्राजोल जब कभी भी मरीज को दी जाती है तो ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देती है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति कीटोकोनाजोल या फिर आयरन साल्ट ले रहा है तो उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जब कभी भी कीटोकोनाजोल या आयरन साल्ट किसी मरीज को दिया जाए तो उस समय पेंटोप्राजोल को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों क्लेरिथ्रोमाइसिन नाम की एक दवा पेंटाप्राजोल के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है, जिससे कि पेंटाप्राजोल का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब कभी भी क्लेरिथ्रोमाइसिन दें तो हमें पेंटाप्राजोल की डोज को कम कर देना चाहिए। दोस्तों लंबे समय तक पेंटोप्राजोल का उपयोग करने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तथा हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। अतः इसे लंबे समय से लेने पर डॉक्टर द्वारा इसके साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम व विटामिन B12 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पेंटोप्राजोल टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। स्क्रीन पर आ रहे माई सजेशन और वॉच नेक्स्ट वाले वीडियो पर भी क्लिक करें और इनको भी देखें, इनसे भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।